का पानी आ रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है। इसी की वजह से सभी लोगों के जॉइंट खराब हो रहे हैं, तो पेयजल का थोड़ा सुधार किया जाए। जी। खांसी और जुकाम के ऊपर पर व्यक्ति की कॉस्ट 100 रुपए जा रही है जी। उस कॉस्ट को हमने जीरो किया आज हमने खांसी सर्दी जुकाम बुखार जो जनरल मेडिसिन होती है उनको भी हमने शामिल किया। वो इसलिए शामिल किया कि एक आदमी के 100 रुपए कैसे बचे। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं मौजूद हूँ उदयपुरवाटी तहसील के अंदर गुड़ाढेर ग्राम पंचायत में। गुड़ाढेर ग्राम पंचायत में ढानी धोलकिया की में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक सार्वजनिक शिविर का कैंप है वो लगाया जा रहा है। यहाँ के एक समाज सेवी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये कैंप है, ये जो कैंप है वो सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में, क्योंकि कल उनका जन्मदिन था, और जो कैंप है वो लगाया जा रहा है। और जो समाज सेवी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ की देखिए सामने डॉक्टर साहब की टीम भी पूरी बैठी हुई है, किस किस चीज की यहाँ पे जांच हो रही है। और ये महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये हमारे साथ हैं जो समाज सेवी हैं। हम इनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय है वो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार सैनी है और मैं राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत का पेशा कर रहा हूँ जी। और कांग्रेस ने मुझे अभी एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, जहाँ उदयपुरवाटी ब्लॉक से मुझे विधि और मानवाधिकार में अध्यक्ष बनाया है इन्होंने मुझे। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जी। सर, ये जो कैंप है ये किसके उपलक्ष्य में है लगाया? इस कैंप के 2 प्रायोजन है। पहला प्रायोजन तो कल 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी जी, जो कि देश की प्रथम महिला रही, जो कि एक प्रगढ़ एक संरचना थी समाज के अंदर। जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ लड़ने में उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये हम किताबों में पढ़ कर आए। वो धरातल पे नहीं दिखता कहीं पे भी, उसको धरातल में दिखाने की एक मुहिम है कि भाई सावित्रीबाई फुले जो थी, इन्होंने इतना संघर्ष करने के बावजूद आज महिला जिस पदवी पे जाती हैं वो कौन थी, कैसी थी, किस परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। एक तो ये था। और दूसरा जो मेरा राजनीतिक प्रायोजन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस से जी। जब पूर्व इस सरकार से पूर्व जो सरकार थी जिसमें गहलोत जी सीएम थे, तो उनकी घर घर दवा योजना एक बहुत अच्छी योजना थी, इसमें हर किसी को एक सुलभ और एक मीठा सा जो एक स्वास्थ्य जांच मिलता था उनको मिल जाता था जी। फिलहाल वो चीजें नहीं मिल रही हैं। तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक ये राज्य स्तर पे मुहिम छेड़ी हुई है कि हम लोगों को ये बताते रहें कि वो जो मुफ्त की योजनाएं थी वो आपके लिए कितनी बढ़िया थी। जो मुफ्त की योजनाएं हैं गहलोत साहब ने चलाई है, उनकी परंपरा आप निभा रहे हो जी। हम कार्यकर्ता होने के नाते उनको जन जन तक आज भी पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जी, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये कितने दिनों से यह मुहिम आपकी चालू है? ये अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम है जी, क्योंकि मुझे 1.5 महीने पहले ही उन्होंने मुझे कांग्रेस का यहाँ से विधि प्रकोष्ठ में अध्यक्ष बनाया, तो ये मेरा पहला कार्यक्रम है। और पहले कार्यक्रम में जब इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है, तो हम तुरंत ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गाँव में, जैसे 7 तारीख का अभी हमने बताया कि 7 तारीख को हम चौरा किशोरपुरा की तरफ कर रहे हैं, तो हम हर जगह कैंप प्लान करेंगे। ये हमारा एक प्राइम मोटिव हो चुका है। तो कैंप में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों को दी? इस कैंप में आज वाले में जो मेन जो फोकस किया गया है वो गठियाबाई, जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर, ब्लड, ये तो है ही। साथ में एक सबसे बड़ी जो जनरल मेडिसिन की जो चीज होती है उसकी बात होती है कि खांसी और जुकाम के ऊपर पर व्यक्ति की कॉस्ट 100 रुपए जा रही है जी। उस कॉस्ट को हमने जीरो किया आज हमने खांसी सर्दी जुकाम बुखार जो जनरल मेडिसिन होती है उनको भी हमने शामिल किया। वो इसलिए शामिल किया कि एक आदमी के 100 रुपए कैसे बचे। और अगर आज हम यहाँ 100 आदमियों के 100 रुपए बचा के जाते हैं तो हम यहाँ 10,000 रुपए बचा के जाएंगे लोगों के। इस तरीके से हमने छोटी सी सोच को इम्प्लीमेंटेशन करने की एक कवायद शुरू की है। कोशिश करेंगे हर साल ये हम चालू रखें, और कोशिश किया, ये उम्मीद है कि हर साल हम चालू रखेंगे इसको। तो आपके जो साथी हैं उनको आप क्या संदेश है इनसे? देखो, इस टीम की जब शुरुआत हुई थी तो मैं अकेला था जी। मैंने सोच को निकाला, लोगों के सामने रखा, 2 लोग जुड़े, 2 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। थोड़ी कभी डर भी लग रहा था कि लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे, डॉक्टर साहब क्या रहेगा रिस्पांस, क्या नहीं रहेगा, लेकिन भीड़ जिस हिसाब से एक अच्छा रिस्पांस, टीम ने बहुत अच्छा काम किया। भाई सुभाष मेरे साथ था, दिलीप मेरे साथ था, रोशन गुजर का मेरे पास अच्छा रिस्पांस आ रहा था। डॉक्टरों ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा कि आप लगे रहो। और 5 से 6 दिन की मेहनत में हमने 150 से 200 पेशेंट हमने कवर कर लिए। जी। तो अभी तक कितने पेशेंट हैं वो अभी तक आ चुके हैं लगभग, क्योंकि वो तो डॉक्टरों से पता? हाँ, वो डॉक्टरों की लिस्ट में जब हमने देखा कि अब तक लगभग 90 पेशेंट तो हम कवर कर चुके हैं जी, जो तो 2 घंटे की मेहनत है मात्र। तो उनके टीम के साथी भी हम, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मेरा नाम सुभाष सैनी है
मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा माहौल सुबह से ही मतलब बढ़िया मतलब लोगों में है। ऐसे लग रहा है कि लोगों को ज़रूरत है वास्तव में। तो सुबह से बढ़िया चल रहा है। ये हमारे यहाँ जयपुर से अभी फिलहाल जो फिजिशियन पधारे हुए महेश जी पधारे हुए हैं। अभी हमारे पास ये अमर सिंह गजराज भी पहुंचेंगे गठियाबाई के, तो उनका भी उनके पेशेंट भी हमारे पास काफ़ी बैठे हुए हैं, तो उनका रिस्पॉन्स भी ठीक है और सुबह से ही बढ़िया है माहौल है। ये हमारा जो पहला कैंप है ये सफलता की ओर अग्रसर है, तो हम सभी साथियों को हमारी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। जी जी जी। तो देखिए पूरे के पूरे यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है और बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी बहुत राम 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 के लाग रहे है कहीं आइडा हो कहीं आइडा हो दम खांसी बीमार है मेरी बीमारी बीमारी है मतलब बराबर देख रहे हैं कोई रिपोर्ट को तो कौन ले रहा ना कौन ले निःशुल्क है बिल्कुल है ना। जी जी हाँ बाबा दिखा दिया के डॉक्टर ने हाँ दिखा दिया साहब दिखा दिया कहीं कट्ठा की बैठ रहे हैं दादा तो कर तो सही है कमर में दर्द है कमर में दर्द है। अच्छा अच्छा हाँ जी बराबर जो सेवा हाँ सेवा बराबर चल रही है सर। अच्छा अच्छा हाँ आराम से जी हाँ दिखा दिया हाँ आराम से आ रही है जनता खूब चल रही है काम। हाँ तो देख कहाँ आप आज का लोग ही अड़े मौजूद ही और बराबर बन सेवा अड़े डॉक्टर का द्वारा दी जा रही है और जगह डॉक्टर साहब ही अड़े आंसू भी हवा एक बार बातचीत करांगा और जगह जांच की अड़े टीमा बैठी बासु भी हवा एक बार बातचीत करांगा आंसू अगर एक बार बातचीत करांगा। हाँ नमस्कार नमस्कार साहब। सर कितने पेशेंट है अभी तक यहाँ से निकल चुके हो? करीबन 70 के आसपास आ गए पेशेंट, पर्ची आ गई हमारी प्रिस्क्रिप्शन 70 के आसपास। जी सर जांच है वो किस किस चीज की यहाँ पे चल रही है? जांच तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कंडीशन उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक कितनी जांच है यहाँ से हो चुकी? नहीं यहाँ से सर जांच अभी तक हुई नहीं है, बाकी उनको बताया गया है कि जो कंडीशन क्या है उसके ऊपर आप जांच करा सकते हो। जी 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 हाँ जी। तो सर जैसे आप कैंपों में जाते हो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पेशेंट देखते हैं उनको दिक्कत होती है और पूरी करते हैं, अच्छा लगता है। सर आप कहाँ से हो एक बार? मैं झुंझुनू से हूँ, मेरा नाम साहिल है। जी जी और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जो महेश जी हैं डॉक्टर साहब उनसे भी हम बात करेंगे। कैलाश केसरी हॉस्पिटल जयपुर से हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पे पहुंचे हो, पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, माताएं बहनें और वृद्धजन सभी पधारे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की गई है पहले से सीवे संचालकों ने, और हमारे हॉस्पिटल की टीम से जनरल फिजिशियन के साथ हम आए हैं। यहाँ पे खांसी बुखार सर दर्द बीपी शुगर आदि सभी की दवाएं हम दे रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे बीपी और शुगर की जांच अवेलेबल है और छाती की कुछ जांचें फिजिशियन के द्वारा की जाती है वो हम खुद कर लेते हैं यहाँ। और यहाँ पे जो वृद्धजन है उनको सांस की दिक्कत ज्यादा है अधिकतर, और सांस की दवाएं ज्यादा दे रहे हैं हम, और सांस के ही मरीज अधिकतर हैं। सर एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप हॉस्पिटल के अंदर बैठते हो और आज से आमजन के अंदर बैठकर आप जनता के बीच में बैठ के काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है? देखो ये नेचुरली थोड़ा डिफरेंट होता है। हॉस्पिटल के अंदर हम स्किल्स बेस्ड काम करते हैं, वहाँ पे हमारे पास लेबोरेटरी की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, और यहाँ रूरल एरियाज में या गांव में लोगों के बीच में बैठ के लोगों का दर्द जान के हम यहाँ क्लिनिकल बेस पे जो इलाज कर रहे हैं, इसमें हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये एक जन सेवा है जी। और जो परेशान लोग हैं या दूर दराज से जो शहरों में नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों को इलाज देके बड़ी खुशी मिलती है जी। अच्छा लगता है। और ये अभी तक सर गांव के कितने पेशेंट है आपके पास आ चुके हैं इस कैंप के अंदर? इस कैंप में मैं करीबन 100 मरीज अभी तक देख चुका हूँ तकरीबन, और उसमें अधिकतर वृद्ध लोग ज्यादा है। तो ज्यादा जो गांव के अंदर बीमारी है वो कौन सी नजर आ रही? अधिकतर जो 70 ईयर से ऊपर लोग हैं, 50 और 70 के बीच में हैं, इनमें सांस की दिक्कत ज्यादा है, और अधिकतर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को आ रही है, और ये सारा फ्लोराइड के कारण हो रहा है। जो जल स्तर काफी नीचा गया हुआ है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में जो पत्थर का पानी आ रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है, इसी की वजह से सभी लोगों के जॉइंट खराब हो रहे हैं, तो पेयजल का थोड़ा सुधार किया जाए। जी। तो देख कहाँ पीने को पानी की समस्या है, बात अनबेरो है उदयपुरवाटी क्षेत्र के अंदर बिल्कुल है, और आज डॉक्टर साहब भी यही बता रहे हैं भाई जी
जॉइंट है, हर आदमी को, बड़े ही आदमी का दर्द हो रहा है। और अड़े जगह के सैनी जी ही सैनी समाज का वासु बाबा एक बार बातचीत कर, तो हमारे साथ हैं के जी सैनी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज आप पे पहुंचे हो, क्या कहना है? सर मैं आपको बताऊं कि सावित्रीबाई फुले जी देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी जी जिसने महिलाओं की शिक्षा का द्वार खोला था। जी और मुझे खुशी है कि राजस्थान में पहला मैंने एक ऐसा संस्थान बनाया था सावित्रीबाई फुले मेमोरियल संस्थान के नाम से। जी जब सावित्रीबाई फुले को कोई जानता नहीं था, आज गांव गांव इनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। और आप देख रहे हो आज ये चिकित्सा शिविर लगा हुआ है जी। जिसमें कितने लोगों को फायदा मिल रहा है। अभी 70 से 80 के बीच में लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं जी, जी। और एक बहुत अच्छी मुहिम है। और महिलाएं देख के प्रभावित हो रही हैं कि एक सावित्रीबाई फुले ऐसी हुई थी जिसने गोबर कंकर पत्थर खा के भी शादी होने के बाद, पढ़ लिख के घर से बेघर होने के बाद भी उसने एक 1848 में स्कूल खोल करके महिलाओं के लिए एक शिक्षा का द्वार खोला था। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस जमाने में जब अंग्रेजों का मुकाबला करना बहुत बड़ी बात थी। और आज तो सब कुछ है महिलाओं को मिल रहा है। जी जी तो उसके उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया जा रहा है। और इस कैंप का विशेष रूप से जो बेड़ा उठाया है राजस्थान हाई कोर्ट के वकील हैं इसी क्षेत्र के रहने वाले राकेश जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि मैं तो इसलिए जुड़ा हुआ हूँ 1999 से। मैं तो गांव गांव ढाणी ढाणी राजस्थान में जाता हूँ और घर घर अलग जगाने की कोशिश करता हूँ कि सावित्रीबाई फुले को जानो कि वो सावित्रीबाई फुले थी जिसने बेघर बार होने के बाद, जब शादी होने के बाद 10 साल की उम्र में शादी हो गई तो उसके बाद पढ़ लिख करके पहली शिक्षिका बनी थी। तो आज तो अपन को सब कुछ है, आज तो विकास का हर तरह से पैसा सब कुछ है, सब कुछ स्वतंत्र भारत का संविधान लागू है। उसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं गाँव में आज भी जो नहीं लिख पढ़ पा रही हैं। तो उसके लिए भी एक ये प्रेरणा है, इसका संकल्प लें हम सब भी। और महिलाएं जो बैठी हुई उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गांव में SC ST OBC 36 कौम में कहीं भी कोई भी अगर बच्ची नहीं पढ़ रही है तो गवर्नमेंट ने भी उसके लिए बहुत सारी सहायता दे रखी है, उसको पढ़ने के लिए भेजें। यही आज हमारे लिए एक संकल्प का दिन है सावित्रीबाई फुले जयंती का। यदि जयंती 3 जनवरी को आती है, 1831 को जन्म हुआ था, लेकिन हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में साप्ताहिक कार्यक्रम चलेंगे जहाँ प्रभात फेरी है, सावित्रीबाई फुले के बारे में गोष्ठियां हैं, मेडिकल कैंप हैं और इसी तरह चिकित्सा शिविर हैं, रक्तदान शिविर हैं, ये सारे चलते रहेंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया तो मैं आपके मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो देखिए पूरा सावित्रीबाई के साप्ताहिक कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी समाज सेवी हैं ऐसे कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य करने से हमारे गांव का नाम रोशन होगा। और गांव का नाम रोशन होगा तो जिले का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा तो राज्य का नाम रोशन होगा, और राज्य का नाम रोशन होगा तो देश का नाम रोशन होगा। तो ऐसे ऐसे कार्य हैं वो सभी को करने चाहिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।